25 फरवरी 2003 को एक आर्टिकल छापा गया। एंड्रयू कार्लसन, जिनकी उम्र 44 थी, उनको इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था। एंड्रयू कार्लसन ने केवल 2 हफ्तों में $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन बना लिए थे। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उनके पास इलीगल इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि कोई भी इतना लकी नहीं हो सकता कि $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन बना ले, और वो भी 2 हफ्तों में। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने एंड्रयू से पूछताछ की, तब उसने बताया कि वो 2256 से फ्यूचर स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस लौटा है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। तब एंड्रयू ने कहा कि वो उन्हें भरोसा दिलाने के लिए ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का खुलासा कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने एंड्रयू की किसी बात पर भरोसा नहीं किया और अपने तरीकों से इस पर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। अप्रैल 2003 में पता चला एंड्रयू कार्लसन की जमानत पर रिहाई के तुरंत बाद वह गायब हो गए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। एंड्रयू जब हिरासत में थे, तब उन्होंने इराक पर अमेरिकी हमलों की सही भविष्यवाणी की थी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला एंड्रयू कार्लसन का 2002 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या वो अपने टाइम क्राफ्ट में लौट गए या फ्यूचर में वापस चले गए, या वो सही में टाइम ट्रेवलर थे या हैरी पॉटर या सुपरमैन जैसे एक काल्पनिक कैरेक्टर थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूँ अंकिता और मैं हूँ अंकुश। और आज हम समझेंगे टाइम ट्रेवल क्या है और क्या टाइम ट्रेवल एक मिथ है या रियलिटी है। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जिसमें किसी पर्सन या इंफॉर्मेशन को एक समय से दूसरे समय में मूव करने की बात होती है। एशियन टेक्स्ट और मीथ में टाइम ट्रेवल के रेफरेंस मिलते हैं, जैसे महाभारत में कर्ण की बर्थ स्टोरी। लेकिन मॉडर्न टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट मोस्टली साइंस फिक्शन, लिटरेचर और मूवीज से पॉपुलर हुआ। 1895 में H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन नॉवेल लिखी थी। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन में काफी पॉपुलर हुआ। बैक टू द फ्यूचर और डॉक्टर हू जैसे आइकॉनिक सीरीज ने टाइम ट्रेवल को पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। टाइप्स ऑफ टाइम ट्रेवल। फिक्स टाइमलाइन। फिक्स टाइमलाइन एक ऐसा टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पहले से फिक्स होता है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबन मूवी में हैरी और हरमाइन एक टाइम टर्नर का यूज करते हैं ताकि वो सीरियस ब्लैक और बकविक को बचा सके। जब वो पास्ट में जाते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनका कोई बदलाव नहीं हो रहा। उनके किए गए एक्शन पहले से ही उन घटनाओं का हिस्सा थे जो घटनाएं पहले से ही डिसाइड हो चुकी होती हैं, और कोई भी पास्ट में कुछ बदल नहीं सकता। डायनामिक टाइमलाइन। डायनामिक टाइमलाइन एक ऐसा टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बदलाव हो सकता है। बैक टू द फ्यूचर फिल्म सीरीज में देखा जा सकता है मार्टी मैकफ्लाई जब अपने पास्ट में जाते हैं और वहाँ कुछ बदलता है, तो वो एक नया ऑल्टरनेट टाइमलाइन तैयार करता है। उसके एक्शन से एक नया फ्यूचर बनता है जो पहले से अलग होता है। मल्टीवर्स टाइमलाइन। मल्टीवर्स टाइमलाइन में एक डिसीजन या इवेंट एक नए यूनिवर्स में एक नई कहानी की शुरुआत करता है। ये आइडिया देता है कि हमारे हर एक्शन का एक अलग कॉन्सिक्वेंस और एक अलग दुनिया में एक अलग रिजल्ट होता है। स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स अलग अलग यूनिवर्स से आते हैं। हर एक स्पाइडरमैन एक अलग टाइमलाइन से बिलोंग करता है, जिसमें उनकी कहानी और घटनाएं अलग होती हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम ट्रेवल। आइजैक न्यूटन को लगता था कि समय एक तीर की तरह है, एक बार तीर कमान से निकलने के बाद आगे ही जा सकती है। उनका मानना था कि पृथ्वी पर 1 सेकंड मंगल ग्रह पर 1 सेकंड के बराबर है। पूरे ब्रह्मांड में बिखरी घड़ियां एक ही गति से धड़कती हैं। न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम कांस्टेंट है और उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा कि समय फिक्स्ड होता है। उन्होंने बताया कि स्पीड और ग्रेविटी से समय का रेट अलग हो सकता है। आइंस्टाइन का टाइम ट्रेवल फंडा। ट्रेन की तरह स्पीड। आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप इतनी तेज स्पीड से चल रहे हो कि लाइट की स्पीड तक पहुंच रहे हो, तो तुम्हारा समय धीरे चलेगा। मैसिव ऑब्जेक्ट का असर। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक बड़ा प्लैनेट या ब्लैक होल, तो वहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। इससे टाइम स्लो हो जाता है। टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब है स्पीड में चलने वाले व्यक्ति का समय धीरे चलता है। जब आप बहुत स्पीड से चलते हैं तो आपका समय स्लो हो जाता है। जैसे कि एक स्पेसशिप बहुत ज्यादा स्पीड से चल के वापस आती है, तो उसके एस्ट्रोनॉट को लगता है कि बहुत कम समय गुजरा है, लेकिन अर्थ पर ज्यादा समय बीत चुका होता है। इससे वो प्रैक्टिकली फ्यूचर में पहुंचते हैं। इस तरह आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग समय एक डायनेमिक और चेंजेबल एंटिटी है जिसे स्पीड और ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करते हैं। माइंड ब्लोइंग फैक्ट अबाउट टाइम ट्रेवल। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें आप अतीत में वापस जाते हैं और अपने दादाजी को मार देते हैं। अब ना तो तुम्हारे पिता का जन्म होगा और ना ही तुम्हारा। तो अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ, तो आपके दादाजी को किसने मारा?
नवंबर 2000 में जॉन टिटर नाम के एक व्यक्ति ने इंटरनेट पर टाइम ट्रेवल के बारे में सवालों के जवाब देना शुरू किया। जॉन टिटर ने दावा किया कि वो 2036 से है और कहा कि अमेरिका और रूस के बीच युद्ध के कारण उनकी दुनिया बिखर गई है। केवल कुछ ही लोग जीवित हैं और वो कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पास्ट में आ गए हैं जो उन्हें सोसाइटी को रिबिल्ड करने में हेल्प करेगी। जॉन टिटर ने कंप्यूटर IBM 5100 की डिमांड की जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। इसे केवल डिजाइन करने वाले लोगों द्वारा जाना जाता था। जॉन टिटर 4 महीने तक इंटरनेट पर छाए रहे फिर गायब हो गए। हिटलर पैराडॉक्स। हिटलर पैराडॉक्स में आप पास्ट में जाएं और हिटलर को मारें तो इतिहास बदल गया और अब कोई हिटलर नहीं है। अब अगर हिटलर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप उसे मारने के लिए वापस क्यों जाएंगे? इनफाइनाइट लूप पैराडॉक्स। एक आदमी पास्ट में वापस जाता है और एक महिला से शादी करता है। इसके बाद वो प्रेजेंट में लौट आता है लेकिन महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे एक बेटा होता है। कई सालों बाद वो बेटा टाइम ट्रेवलर बन जाता है जो अपने पास्ट में जाता है और उसी महिला से शादी करता है। तो कौन सन और कौन फादर? टाइम ट्रेवल सच में डरावना है। अगर टाइम ट्रेवल मशीन बन जाए जिससे हम पास्ट में जाकर चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे कई पैराडॉक्स को जन्म दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।